रात का समय था। घना अंधेरा छाया हुआ था। रात के करीब 12 बज रहे थे। एक सुनसान सड़क में जहां आए दिन किसी न किसी की मौत हो जाती थी, उसी सुनसान सड़क में वैभव नाम का व्यक्ति अपनी कार चलाकर घर जा रहा था। चारों तरफ काफी सन्नाटा सा छाया हुआ था। वैभव उस रास्ते में अकेला ही गाड़ी चला रहा था। उस रास्ते में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वैभव काफी लंबे समय से गाड़ी चला रहा था। इतनी रात गए वैभव को नींद भी काफी आ रही थी, इसलिए वैभव थोड़ी सी झपकी लेते लेते गाड़ी चला रहा था। अचानक उसकी झपकी नींद में परिवर्तन हो गई और अचानक से जैसे ही नींद खुली, वैभव ने जो दृश्य देखा वह देखकर वो तो हक्का बक्का रह गया। वैभव ने देखा कि उसके ठीक सामने एक सफेद कलर का कपड़ा पहनकर एक लड़की खड़ी है, जो अपने हाथों का इशारा करते हुए लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रही थी। वैभव ने सोचा कि आखिर ये लड़की इतनी रात गए यहाँ पर कर क्या रही है। वैभव उस लड़की को देखते हुए यही सोच ही रहा था कि तभी उस लड़की के पास जैसे ही गाड़ी जाती है, वह गाड़ी अचानक से अपने आप रुक जाती है और अब वैभव की नींद पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वैभव काफी चिंतित में पड़ गया कि उसकी कार बिना ब्रेक मारे अचानक रुक कैसे गई। वैभव अपनी कार चालू करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने कई प्रयास किए मगर कार चालू ही नहीं हो रही थी। वैभव पूरी तरीके से डर रहा था। उसे यह डर लगने लगा कि यह लड़की कहीं उसे कुछ नुकसान न पहुंचा दे। वह इतना सोच ही रहा था कि तभी वह लड़की वहां से गायब होकर अचानक से वैभव के खिड़की की तरफ खड़ी हो गई। उस अनजान लड़की को इस तरह देख वैभव का तो मुंह ही बंद हो गया। वह चुप सा हो गया। वैभव कुछ बोलता उससे पहले वह लड़की कहती है कि माफ करना, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मगर मेरी कार खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे आपसे लिफ्ट चाहिए। जैसे ही वैभव उसके मुंह से कार खराब होने के बारे में सुनता है तो वैभव को लगता है कि ओ तो अच्छा, ये लड़की मतलब कार खराब हो चुका था, इसीलिए वह लिफ्ट मांग रही थी। और अब वैभव के मन से उसका डर निकल जाता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई भूत नहीं है, यह तो एक साधारण लड़की है। और फिर अंत में वैभव उस लड़की को लिफ्ट दे देता है और अब वैभव उस अनजान लड़की को अपने कार में बिठाकर काफी लंबा सफर चलते ही जा रहा था। कभी वैभव दाएं जाता तो कभी वैभव बाएं जाता और कभी कभी तो काफी कई मील दूर तक वह सीधे ही चले जा रहा था। काफी समय हो चुका था मगर उस अनजान लड़की से वैभव कुछ भी बातचीत नहीं कर रहा था और ना ही वह अनजान लड़की भी वैभव से बात कर रही थी। वैभव को लगता है कि उसे इस अनजान सफर में एक अनजान लड़की के साथ थोड़ी बहुत बात करके जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए। तो जैसे ही वैभव कुछ बात करने जाता तो वह अनजान लड़की थोड़ा सा मुस्कुराहट देकर चुप हो जाती। वैभव को ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी कि उसकी गाड़ी अचानक से उसी के पास जाकर क्यों रुकी, और उसने कहा था कि उसका गाड़ी खराब हो चुका है मगर वहां पर तो कोई गाड़ी था ही नहीं। और फिर उसे लिफ्ट देने के बाद ये बंद गाड़ी अचानक चालू कैसे हो गई। यही सब सोच सोच कर अब वैभव को ये पूरा यकीन हो चुका था कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है और अब वैभव का डर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मगर वैभव उस लड़की से इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है। वैभव इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे बैठी वो अनजान लड़की कहती है कि आगे रोक देना, आगे उसका घर आ चुका है। यही वो जगह है जहाँ पे वो आखिरी बार लिफ्ट ली थी। और वैभव जैसे ही यह उसे कहते हुए सुनता है, वैभव का डर के मारे हालत खराब हो जाता है और वैभव अचानक से अपनी गाड़ी रोकता है और पीछे मुड़कर देखता है मगर वहां पे तो वह अनजान लड़की थी ही नहीं। वैभव काफी घबरा जाता है और अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर दाएं बाएं देखता है मगर वह लड़की कहीं पे भी दिख ही नहीं रही थी। फिर उसे वैभव को एक कब्रिस्तान दिखता है। वह उसके पास जाता है और वहां पर झट से देखकर भागकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वहां से जल्दी से अपनी गाड़ी चालू करके वहां से भाग जाता है। असल में वैभव को वहां पर एक कब्रिस्तान दिखा था जहां पर उस लड़की को दफनाया गया था और वहां पर 7 शब्दों में लिखा हुआ था,
कि प्रिया नाम की एक लड़की थी। वो उसी रास्ते में लिफ्ट ना मिलने के कारण से उसकी मौत हो चुकी थी और उसके मौत के कई दिनों बाद एक सिलसिला चालू होता है, मौत का सिलसिला। प्रिया हर रात को उस रास्ते में किसी न किसी से लिफ्ट मांगती है और अगर किसी इंसान ने प्रिया को लिफ्ट दे दिया तो वो बच गया, मगर अगर किसी ने इनकार कर दिया तो उसकी जान तो पक्की है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं बहुत जल्द एक और खौफनाक वीडियो के साथ। तब तक के लिए डर का माहौल बनाए रखना।